श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सभी भक्तों से निवेदन, सभी नीचे बैठेंगे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हैं। मुझे कुछ आता तो नहीं, फिर भी कुछ कहने का प्रयास अवश्य करूंगा, क्योंकि कालिदास संस्कृत साहित्य के इतने बड़े विद्वान हो चुके हैं। जब रघुवंश महाकाव्य को उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो उस समय उन्होंने एक बात लिखी। वो क्या लिखते हैं कि कहां पर मेरी अल्पमति और कहां पर सूर्य के समान रघुकुल रघुवंश, तो मैं उस रघुवंश का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। अर्थात इतने बड़े प्रकांड विद्वान होने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर ज्ञान के अहंकार को प्रवेश नहीं होने दिया। तो वही भाव लेकर मैं आज कुछ कहने के लिए उद्यत होऊंगा। तो आज परमपिता परमेश्वर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने के अंदर काठसूरा में अवतार धारण करा। ये अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का इसीलिए भी विशेष है क्योंकि हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के ये गुरु हैं। गुरु परंपरा, जिस अवतार का हम अवतार दिवस मना रहे हैं, वो अवतार हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के गुरु हैं। और गुरु जब जीवन में पधार जाते हैं, जब जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। तब हरिपाल से चक्राख्य हो, वो हरिपाल देव चक्रधर बन जाता है और जीवात्माओं का उद्धार करने लग पड़ता है। गुरु का इतना महात्म्य यहाँ पर बताया हुआ है।
इसीलिए परमात्मा जगत गुरु के स्थान पर रहते हैं। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे शहंशाह बनाया मैनू, शहंशाह बनाया मैनू, जुगा दे कंगाल से, शहंशाह बनाया मैनू, जुगा दे कंगाल से। कितों लगे शाम मैनू, कितों लगे शाम मैनू, पूछ दिया सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां कितों ने लगाया काम, कितों ने लगाया पूछ दिया सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां कितों ने लगाया। सतगुरु मेरा मिलाया संयोग जी, सतगुरु मेरा मिलाया संयोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, कोई आने रोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, कोई आने रोग जी। जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया, कटिया बीमारियां जगों तेरे नाम दिया, जगों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां कितों ने लगाया काम, कितों ने लगाया काम, पूछ दिया सारियां जगों तेरे नाम दिया, जगों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां कितों ने लगाया। गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण, गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे गोपाल
गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण हरे गोपाल गोविंद कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण हरे गोविंद कृष्ण गोपाल। तो परमात्मा को गोपाल कृष्ण हरि कहा जाता है। गोपाल अर्थात जो गौओं का पालन करते हैं, और गोविंद जो गौओं का पालन करते हैं और रक्षण करते हैं, इनको हरि कहा गया हुआ है। हरि अर्थात जो दुखों का हरण करता है। तो परमात्मा कैसे हैं? जीवात्माओं का दुखों का हरण करते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के जो माता पिता हैं, अनंत नायक और नेमाइसा, ये भी दुखी हैं। दुखी कैसे हैं? घर में बालक पैदा होता है, बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उन बालकों का देहांत हो जाता है। माता पिता दुखी हैं, लेकिन परमात्मा हरि कहलाते हैं, जो दुखों का हरण करते हैं। अब की बार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने भाद्रपद के अंदर अवतार धारण करके अपने माता पिता के दुखों को दूर किया। परमात्मा अवतीर्ण हुए, परमात्मा ने अवतार धारण किया, दौड़ने का अवतार। परमात्मा 3 प्रकार से अवतार को धारण करते हैं। क्या कोई बतला सकता है? बहुत बढ़िया, चंपा जी के लिए तालियां। गर्भ, पतित और दौड़ने। गर्भ अर्थात जैसे हम सबका जन्म होता है गर्भ पद्धति के द्वारा, परमात्मा भी गर्भ पद्धति के द्वारा अवतार को धारण करते हैं। पतित, कोई मर चुका हुआ है, उसके शरीर को परमात्मा स्वीकार करते हैं, जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी। दौड़ने, दौड़ने कहते हैं भेज देना, भगा देना, कि माता के पेट के अंदर एक जीव आ चुका हुआ है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाई इस घट को, इस शरीर को मैंने स्वीकार करना है, तुम देवताओं का सुफल भोगो जाकर। और चौथा प्रकार भी है, उसे कहा जाता है रचित। रचित अर्थात प्रकट हो जाना, लेकिन परमात्मा कभी एकदम से अचानक प्रकट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि मेरी प्रत्येक क्रिया से जीवात्मा का उद्धार हो जाए। गर्भवती दौड़ने, माता पिता को फल प्राप्त हो जाएंगे, संबंध दान के फल प्राप्त हो जाएंगे, भोजन के फल प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए परमात्मा रचित अवतार कभी कभी धारण करते हैं। तो परमात्मा ने अवतार धारण किया। अब माता पिता चिंतित हुए कि कहीं ये भी चल ना बसे, ये भी मर ना जाए। तो परमात्मा के माता पिता ने क्या किया? परमात्मा का नामकरण संस्कार कर दिया। तो परमात्मा का नाम क्या रखा गया? गुंडो। गुंडा कहा जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला गुंडा नहीं है। गुंडा मतलब पत्थर। संस्कृत के अंदर पत्थर को गुंडम कहा जाता है। कारण
हम नाम रखेंगे गुंडम, नाम रखेंगे गुंडा। तो जब यमराज लेने के लिए आएगा तो यमराज को पता चलेगा कि इसने तो पत्थर को जन्म दिया और पत्थर की तो मौत नहीं होती। इसीलिए नाम रखा गया श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का गुंडा अर्थात गुंडम। परमात्मा धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए, लेकिन उसी समय परमात्मा के माता पिता का देहांत हो जाता है। देहांत हुआ। देहांत होने के बाद जो भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के माता पिता है, जो मामी हैं, मासियां हैं, उन्होंने भगवान जी का लालन पालन किया, भगवान जी को बड़ा किया। भगवान जी थोड़े और बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद जब परमात्मा 7 साल के हो जाते हैं तो 7 साल के होने के बाद श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का मुंजी बंधन किया जाता है। संस्कार हमारे हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार होते हैं। क्या कोई बता सकता है कौन कौन से संस्कार हैं? 1-2 तो आपको याद है। विवाह संस्कार आप लोगों ने देखा हुआ, मुंडन संस्कार आपने देखा हुआ है, अंतिम संस्कार आपने देखा हुआ है। ऐसे 16 प्रकार के संस्कार हिंदू धर्म में बतलाए गए हैं, लेकिन धीरे 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 संस्कृति का लोप होता गया। तो भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का मुंजी बंधन हुआ। भगवान जी को शिखा सूत्र धारण करवाया गया और भगवान जी को लंगोट धारण करवाया जाता है। ऐसे भगवान श्री चक्रधर गोविंद प्रभु महाराज जी बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो पढ़ने के लिए अपने गुरुओं के पास जाते हैं और गुरु आदेश करते हैं, ओम भवती भिक्षाम देहि। कह रहे गुंडम, जाओ किसी के घर में जाकर बोलो ओम भवती भिक्षाम देहि। लेकिन भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी क्या करते थे? भिक्षाम देहि बोला करते थे। ओम का उच्चारण श्री गोविंद प्रभु महाराज जी नहीं करते थे। ऐसे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अपने जीवन की यात्रा जो है उस यात्रा को प्रारंभ किया। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बोपोपाध्याय, रामोपाध्याय और तिकोपाध्याय ये श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के गुरु हैं। इनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो जगत पिता हो, जो जगत गुरु हो, उसे गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता? ये परमात्मा स्वयं सबके गुरु होने के बाद भी गुरु को धारण करते हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि जीवन में यदि गुरु ना हो तो जीवन की गति नहीं है। यदि सदगुरु का सम्मान हमने नहीं किया तो हमारे जीवन की कोई गति नहीं। ये परमात्मा जानते हैं, लेकिन आज का मानव इस बात को जानने के लिए राजी नहीं है। परमात्मा जानते हैं, परमात्मा धारण करते हैं, लेकिन हम जब गुरु के पास जाते हैं तो हम क्या बनकर जाते हैं? गुरु। गुरु के पास हम गुरु बनकर जाते हैं, शिष्य बनकर हम नहीं गए। इसीलिए परमात्मा प्रत्येक क्षण हमें यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में भाजिए गुरु मानावा। यदि किसी व्यक्ति ने आपको सब्जी काटने का ज्ञान बतला दिया तो वो आपका गुरु हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना क्या है? साक्षात जीते जागते गुरुओं का सम्मान समाप्त हो रहा है। खेद की बात है। लेकिन परमात्मा जब भी अवतार धारण करते हैं, गुरु अवश्य धारण करते हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के गुरु कौन थे? मेरी तरह आप भी सब भूल चुके हो। संदीपानी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के गुरु थे। श्री दत्तात्रेय महाराज जी के गुरु
श्री दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरु और 25वां ये शरीर, ऐसे 25 गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने धारण किए। श्री चक्रपाणि महाराज जी के गुरु कौन थे? श्री दत्तात्रेय महाराज जी। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के गुरु कौन है? श्री चक्रपाणि महाराज जी, बोबो उपाध्याय, रामो उपाध्याय और तिको उपाध्याय। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के गुरु कौन है? श्री गोविंद प्रभु महाराज जी। ये परंपरा परमात्मा ने क्यों स्वीकार करी? क्या परमात्मा को ज्ञान नहीं है? अब जब श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज जी संदीपानी के ब्राह्मण के आवार में जाते हैं, निवास स्थान पर जाते हैं, तो परमात्मा विलक्षणता क्या बतलाते हैं? 14 विद्याओं को 14 दिन के अंदर स्टडी कर लेते हैं। 14 विद्याएं जो कही जाती हैं, 14 विद्याएं और 64 कला होती है, तो परमात्मा एक दिन के अंदर एक विद्या को ग्रहण करते हैं। संदीपानी ब्राह्मण ने पढ़ाई नहीं, लेकिन परमात्मा स्वीकार करते हैं। फिर भी परमात्मा ईश्वर होने के बावजूद गुरु को धारण करते हैं, क्योंकि मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई, ओ मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु, ओ मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरी तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
ईश्वर अवतार होते हुए गुरुओं को धारण करते हैं और कहीं कहीं पर अपने गुरुओं को शिक्षापित करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए धारण करते हैं। और हमारे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कैसे हैं? जब अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते जहां पर अध्यापक गलती करते हैं वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर तुमने गलती कर दी। ऐसी अचाट बुद्धि को उन्होंने स्वीकार किया कि अरे तुम मुझे सामान्य जीव मत समझना, क्योंकि हम अक्सर परमात्मा को एक सामान्य जीव समझ लेते हैं। परमात्मा के परम तत्व को हम नहीं जानते कि परमात्मा है क्या। ये जीवात्मा की सबसे बड़ी हीनता कि जब परमात्मा को वो पहचान ना पाए। भगवान शिष्य बनकर आ चुके के पास कि जो पद्धत हो चुकी है वहां पर सिर्फ जाओगे कि ये डिग्री करनी है, इतने का कोर्स है भाई, पैसे है तो आओ। और उसमें भी क्या है, रट्टा मारते रहो। समझ क्या आया, जीवन में उतारना क्या है, आज की शिक्षा प्रणाली हमें नहीं बतलाती।
ऐसे ही एक गुरु के 2 शिष्य हुए। उन शिष्यों का अध्ययन समाप्त हुआ। अध्ययन समाप्त होने के बाद गुरु के पास गए। गुरु को जाकर निवेदन करते हैं कि भाई हमारा जो शिक्षण है वो समाप्त हो चुका हुआ है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारा शिक्षण तो समाप्त हो चुका है, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा भी देता हूं, तुम जाओ, अपने घर जाओ। पहला शिष्य गया। जब शिष्य रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। उस शिष्य ने क्या किया, उन कांच के टुकड़ों से बचता 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 वो आगे जाने लगा। लेकिन जब देखता है आगे इतने टुकड़े पड़े हुए हैं, अब तो जाना संभव नहीं है, गुरु के पास वापिस आ जाता है। कहता गुरुदेव जाने की कोशिश तो करी लेकिन टुकड़े बहुत है, मैंने बहुत बचाया। गुरुजी कहते बैठ जाओ। दूसरे शिष्य को भेजा। अब उस शिष्य ने क्या किया, उन कांच के टुकड़ों को उठाता गया और चलता गया। लेकिन जब टुकड़े समाप्त हुए, शिष्य को समझ आई कि ये गुरु की एक परीक्षा थी, एक एग्जाम था हमारा, चलो गुरु के पास चलते हैं। वापिस आए तो गुरु उन दोनों शिष्यों को निवेदन करते हैं, भाई तुम अभी शिक्षा में पारंगत नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने अपना विचार किया कि मैं किसी तरह से इन कांच के टुकड़ों से पार हो जाऊं, और इस दूसरे शिष्य ने अपना भी विचार किया और समाज का भी विचार किया। इसका अध्ययन समाप्त हुआ। पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी ऐसी हुआ करती थी। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ईश्वर के अवतार होने के बावजूद सेवा कर्म में तत्पर हैं। सिर के ऊपर गठरियां रखी हुई हैं और चल रही हैं। लेकिन हुआ क्या, सभी बच्चों की जो गठरियां थी वो उनके सिर के ऊपर रखी हुई हैं, और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के जो गठरी है वो 2-3 इंच ऊपर अपने आप चल रही है। बच्चों ने देखा ये कैसा चमत्कार है। बच्चे घर में आते हैं, आकर गुरु से निवेदन करते हैं, भाई हम ऐसे ऐसे चल रहे थे लेकिन इस गुंडम की जो गठरी थी वो आसमान में थी। गुरु समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ईश्वर अवतार है या कोई देवता का अवतार है। समझ गए। और परमात्मा कभी कभी रात को बच्चों के साथ सो रहे हैं, और सोते सोते क्या हो जाता है कि परमात्मा की श्री मूर्ति से प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है, और बच्चे घबरा जाते हैं, शिष्य घबरा जाते हैं, गुरु घबरा जाते हैं, कहीं आग तो नहीं लगते। ऐसे हमारे परमात्मा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी हैं, जो बाल अवस्था के अंदर ही चमत्कार दिखलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज कहीं जाकर बोलो कि आज श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जयंती है, लोग बोलेंगे हु इज श्री गोविंद प्रभु जी। क्योंकि हम परमात्मा की दिव्यता को हम ही नहीं जान पाए तो लोगों को क्या बतलाएंगे। कभी हम लोगों के मन के अंदर ये बात नहीं आई कि श्री गोविंद प्रभु चरित्र को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए, पर सुनने वालों की कमी के कारण वो जो भाव होते हैं वो मन के अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक गुरु कथा कर रहे हैं, बहुत अच्छी
तरह से श्लोक में कथा चल रही है, अच्छी तरह से भाव का व्याख्यान हो रहा है, लेकिन जब गुरु सामने देखते हैं तो सामने एक ही आदमी बैठा हुआ है। लेकिन गुरु कहते चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है कहना। गुरु अपने भाव के अंदर कथा करते जा रहे हैं। वो व्यक्ति जो था वो सामने बैठा हुआ सुनता जा रहा है। वो व्यक्ति भी उबगा नहीं और गुरु भी उबके नहीं। गुरु को सांत्वना थी कि चलो कोई ना कोई तो सुन रहा है, अंदर से सेटिस्फैक्शन थी, भाई चल एक व्यक्ति तो है। कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद गुरु के मन के अंदर इतना भाव आया, इतना प्रेम आया उस व्यक्ति के विषय में कि इसने मेरी कथा सुनी। उन्होंने भक्त को बुलाया, कहते इधर आओ, उसे आशीर्वाद दिया। कहते भाई तू एक ऐसा व्यक्ति है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी कथा अच्छी तरह से सुनी है, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तो जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? वो कहता गुरुजी मैं तो टेंट वाला हूं, वेट कर रहा था आप कब खत्म करोगे, मैं टेंट उतार के घर जाऊंगा। तो ऐसे गुरुओं के भाव भी हमें अपने मन में लाने चाहिए, क्योंकि इतिहास का यदि आप अवलोकन करो, महानुभाव संप्रदाय के अंदर एक संत हुए। हमारे संतों की विशेषता, हमारे वो जो महानुभाव के संत थे वो नदी के किनारे ब्रह्म विद्या शास्त्र सुनाया करते थे, लेकिन सुनने वाला एक भी व्यक्ति नहीं हुआ करता था। वो क्या किया करते थे? अपना उपरना खोलते, सामने एक पत्थर के ऊपर उपरना रख देते, मानो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया करते थे। क्योंकि ब्रह्म विद्या शास्त्र केवल दूसरे के लिए नहीं है, ज्ञान केवल दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए भी है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी प्रकाश का दर्शन करवाते हैं, चमत्कार का दर्शन करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात राउल माए राउल बाप, कि जो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी हैं वो राउल हैं, वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है। आप परमेश्वरपुर में यदि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के समय में आप कभी जाते तो आपको ये वाक्य देखने को मिलता। क्यों देखने को मिलता? क्योंकि परमात्मा एक ऐसे थे कि परमात्मा सबको अपना मानते थे, किसी को पराया नहीं मानते। उस समय जात पात का बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है, जात पात को बहुत अधिक महत्वता दी जाती है, लेकिन हमारे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कैसे हैं कि कोई नीच जाति के व्यक्ति हैं, शूद्र जाति के व्यक्ति हैं, उनके घर में अपने आप चले जाते हैं, उनके बच्चे भोजन कर रहे हैं, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उनके झूठे रोटी को खींचकर खा लेते हैं। माता कहती है कि हे प्रभु मैं आपको दूसरी रोटी दे देती हूं, लेकिन परमात्मा कहते नहीं, मैंने इसी रोटी को खाना है, इसी झूठी रोटी को मैंने खाना है। और परमात्मा खाते हैं। कैसे खाते हैं? सिर के ऊपर थाली रखते हैं, भगवान जी की थाली बच्चे के सिर के ऊपर, और वहां से टुकड़े कर करके परमात्मा रोटी खा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीलाएं कैसी हैं? अद्भुत लीलाएं हैं, विचित्र लीलाएं हैं, जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो परमात्मा करके बतलाते हैं। एक छोटी सी बच्ची जिसके मुंह के अंदर आंवला पड़ा हुआ है, और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जिद करते हैं भाई आंवला खाना है, और कौन सा आंवला खाना है? जो इसके मुंह के अंदर है। आप बोलोगे ये भगवान है, लेकिन नैनी जे श्री प्रभु जी लीला, भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीला कैसी है, वो कैसा वर्तन करेंगे
किस समय क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं है। और घर के जो लोग हैं वो भगवान जी को अपना मानते हैं। आप लोग भगवान जी को अपना मानते हो? कितना? बहुत ज्यादा। अपना मानने का एक सिद्धांत आपको बताता हूं कि पहले तो एक औरत है, वो पानी लेने के लिए जाना चाहती है, छोटा सा बालक उसके पास है और वो मन में विचार करती है कि काश श्री गोविंद प्रभु महाराज जी यहाँ पर पधारे, मेरे बालक को संभालें और मैं पानी लेकर आऊं। मन में विचार किया, भाव जागृत हुआ और उसी समय श्री गोविंद प्रभु महाराज जी वहां पर पधार जाते हैं और उनके बालक को संभालते हैं। बच्चे को संभाला, माता पानी लेने के लिए गई, लेकिन माता पानी लेने के लिए जब जाती है देर हो जाती है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी मनमौजी अवतार हैं, पानी की मशक साथ में लटकी हुई है, बच्चे को वहां पर सुलाते हैं और चले जाते हैं। माता वापिस आई, वापिस आकर देखती है कि मेरा बच्चा कहां पर है, मेरा बालक कहां पर है, दिखाई नहीं दिया। सहेलियों से पूछती है कि क्या श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने मेरे बच्चे को तुम्हारे पास दिया? सहेलियां कहती हैं कि अरे तू पागल हो चुकी है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कैसे हैं? वेड़े पीसे, पगलों जैसा उनका अवतार है। तुम्हारे बच्चे को किसी कुएं में फेंक दिया तो क्या करोगी? लेकिन वो माता कहती है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ऐसे नहीं। तो भगवान जी ने जहां बालक को सुलाया हुआ था वहां पर वो बालक थोड़ा सा हिलता है। माता जब देखती है तो आनंद से बालक सो रहा है। ऐसे परमात्मा है कि लोग कहते हैं राउल माए राउल बाप, हे प्रभु अभी आपको हमारी आवश्यकता है। परमात्मा ने ये विचार नहीं किया मैं तो पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों संभालूं? परमात्मा ने विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो रिद्धपुर के जो लोग थे वो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को अपना मानते हैं। देखिए दो ही बातें हैं, आप जब तक किसी को अपना नहीं मानते हो आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं जुड़ सकता। और जब आपने किसी को अपना मान ही लिया है तो आपका संबंध अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। अब जैसे गुरुजी खाना नहीं खाते तो माता कहती है कि 2 थप्पड़ लगाऊंगी, तो वहां पर हम क्या बोले? मैंने जालंधर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर किसी भक्तानी को ये बात सुनाई। वो कहती गुरु को भी कोई थप्पड़ मार सकता है। मैंने कहा अवश्य, जहां पर प्रेम जुड़ जाता है, जहां पर प्रेम संबंध जुड़ जाता है वहां पर उपाधियां नहीं देखी जाती, वहां पर स्थिति नहीं देखी जाती, वहां पर क्वालिटी नहीं देखी जाती। एक ही बात देखी जाती है, प्रेम। परमात्मा विदुरानी के घर में जब गए उस प्रेम के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इतना डूब जाते हैं और वो विदुरानी इतना प्रेम के अंदर डूब जाती है कि नहा रही है, उस गीले कपड़ों में से वो बाहर निकल के आ जाती है। वो प्रेम की कैसी सीमा होगी कि भूल चुकी है, मैं स्नान कर रही हूं, मेरे वस्त्र स्नान किए हैं, गीले वस्त्र हो चुके हैं, मैं अच्छे कपड़े तो डालूं। भाव ही नहीं, सिर्फ मेरे गोविंद आए हैं, मेरे गोविंद आ चुके हैं, उनके आतिथ्य में कहीं कमी ना रह जाए, एक भाव जुड़ चुका है। केले परमात्मा को खिलाने हैं, छिलके साइड पर रखने हैं, भाव में इतना मगन हो चुके हैं कि परमात्मा को केले साइड पर रखे जा रहे हैं, छिलके खिलाए जा रहे हैं।
तो रिद्धपुर के जो भक्त थे वो भक्त कैसे हैं? प्रेम से जुड़े हुए हैं, और वही प्रेम कहीं ना कहीं आप सबके साथ जब से मैं जुड़ा हूं मुझे देखने को मिलता है। मैं नहीं कहता कि अमृतसर के भक्तों में प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम भरा हुआ है, इतना प्रेम भरा हुआ है कि कभी कभी सागर की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। कभी सागर को बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रोते हुए देखा है, बहुत कम लोग हैं, गिनती में। लेकिन एक प्रेम संबंध परमात्मा ने हम लोगों का जो जोड़ कर रखा हुआ है, वो संबंध कभी टूटना नहीं चाहिए। बाकी हर वस्तु की खैर है, तो परमात्मा के साथ रिद्धपुर के लोगों का संबंध जुड़ चुका हुआ है। वो परमात्मा को ये नहीं मानते कि ये परमात्मा है, हमें दुख आएगा तो हम परमात्मा के दरबार में जाएंगे, ऐसे नहीं। घर में जरूरत पड़ी तो भगवान जी को याद किया। एक बूढ़ी माता नहाने के लिए बैठी हुई है, मन में विचार करती है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी होते तो मेरी पीठ को रगड़ जाते। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी 120 साल की है और वो माता बूढ़ी हो चुकी है। देखिए भाव कैसा जागृत हुआ, मैं नहा रही हूं तो गोविंद प्रभु महाराज जी आई मेरी पीठ रगड़ दे। उस समय के लोग हमारे जैसे नहीं नहाते थे, पुरानी परंपरा थी और हिंदू संस्कृति कहती है निर्वस्त्र होकर नहाना अपराध है। लोग वस्त्र धारण करके नहाया करते थे। उसके मन के अंदर भाव पैदा हुआ और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी गए वहां पर और उसकी पीठ रगड़ रहे हैं। परमात्मा का दैवत्व आप कहां पर देखोगे? आप बोलोगे तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति की चरम सीमा को परमात्मा लांघ रहे हैं, लेकिन परमात्मा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का चरित्र आप देखते हो, कहीं पर सामर्थ्य दिखाई देता है, कहीं पर अद्भुत लीलाएं दिखाई देती हैं। और कभी कभी पर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? उकड़ आसन में। उकड़ आसन अर्थात दोनों पैरों के भार पर बैठे हुए हैं। मन में विचार आया, दुड़ दुड़ कर भागना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से भागते हैं और अपनी बाजुओं को घुमाना शुरू कर देते हैं। 120 साल का बुजुर्ग बच्चों से भी तेज भाग रहा है। क्यों भागे पता ही नहीं। भगवान जी को पूछोगे भाई भगवान जी क्या हुआ, कोई रीजन नहीं, बाजुएं घुमा रहे। और जब परमात्मा का चमत्कार देखने की बारी आती है तो परमात्मा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी एक बालक के साथ खेल क्रीड़ा करते हैं। रोज उस बालक के घर में जाया करते हैं, खेलते हैं, मौज करते हैं। एक दिन क्या हुआ, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस बालक के घर में गए तो जाकर देखते हैं कि सभी नीचे बैठे हुए हैं, रोना धोना कर रहे हैं। तो गोविंद प्रभु महाराज जी ने कहा भाई क्या हुआ? तो सभी ने कहा कि जिस बालक के साथ आप खेल क्रीड़ा किया करते थे वो बालक मर गया। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कहते हैं ऐसे कैसे मर गया? मैंने तो उसके साथ खेलना है, ऐसे कैसे मर गया? भागे, जहां पर शमशान था वहां पर गए, जाकर उस मिट्टी को रेंगना शुरू किया, उस बालक को बाहर निकाला, उसको झाड़ पूंछ किया और कहते उठ, और वो बालक उठ खड़ा होता है। बालक को साथ लिया, साथ लेने के बाद घर में गए और घर में जाने के बाद कहते लो अपना बालक। लेकिन घर के लोगों ने क्या कहा, नया नया शव बरते कि इस शव को साइड पर ले जाओ। जिसे पहले मम्मी जी कहा जाता है, पापा जी कहा जाता है,
धर्म पत्नी कहा जाता है, बेटी कहा जाता है, भाई कहा जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? शव, डेड बॉडी। तो घर के लोगों ने कहा कि इस शव को ले जाओ, हम नहीं लेना चाहते। भगवान जी कहते कोई बात नहीं। साथ में एक वृद्धा माता रहती थी, तो उसकी झोली के अंदर वो बच्चा डालते हुए परमात्मा कहते हैं कि अरे माता, इसका पालन कर। वो माता कहती है, हे प्रभु, मैं 100 साल की, मैं इसका भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगी? परमात्मा कहते कोई बात नहीं। उस 100 वर्ष की माता की छाती में दूध उतर आता है, बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे खेलता है। अब घर के लोगों को मोह ममता जागृत हो जाती है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। पंचायत में गए, जाकर कहा ऐसा 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 है। तो सभी ने कहा जब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी तुम्हें बालक दे रहे थे तब क्यों नहीं लिया? अब उन्होंने जो फैसला कर दिया वो सर्वोपरि। रिद्धपुर के अंदर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने जो फैसला कर दिया उसे कोई मना नहीं करता था। इतना रुतबा भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का था। और परमात्मा की विलक्षण लीलाओं के अंदर आप यदि जाते हो तो परमात्मा को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो परमात्मा के सामने दामूर्त नामक एक भक्त बैठा हुआ है, तो भगवान जी से भेंट हुई, भगवान जी की स्तुति करी, पूजन करा। पूजन करने के बाद भगवान जी कहते भाई अब जाओ, लेकिन दामूर्त उठा नहीं। दूसरी बार भगवान जी ने कहा कि अब जाओ, दामूर्त फिर नहीं उठा। तीसरी बार फिर कहा कि दामूर्त अब जाओ, वह दामूर्त भक्त फिर नहीं उठा। ध्यान से सुनिए। तो अब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने क्या किया? नारियल उठाया, दे सिर पे मारा। ऐसा भगवान जी को क्रोध भी आया करता था, लेकिन वो जो दामूर्त था, सिर पर नारियल लगा। अब जस्ट इमेजिन, सिर के ऊपर जब नारियल मारा जाएगा तो कैसा लगेगा? सिर उल्टा हो जाएगा। उसका भी हुआ। वो घर गया, घर जाने के बाद माहिम भट्ट जी इत्यादि भक्त उसकी पूछगीछ करने के लिए आए और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी पूछने के लिए जाते हैं, भाई ठीक हो? पहले मारते हैं, फिर उसका पता लेने के लिए जाते हैं। ये परमात्मा की अजीबो गरीब लीलाएं। आप बोलोगे भाई ये परमात्मा है, कैसे है, क्या है, समझ में नहीं आता। ऐसे भगवान जी की जो लीलाएं हैं। और कभी भगवान जी आचार्य श्री नागदेव जी के साथ जा रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन नागदेव जी ने गुस्सा नहीं किया। कभी आचार्य श्री माहिम भट्ट जी को साथ लिए हुए हैं, तो उनको साथ लेते लेते परमात्मा गए हुए हैं। तो परमात्मा ने आचार्य श्री माहिम भट्ट जी को थप्पड़ मार दिया। माहिम भट्ट जी कहते कोई बात नहीं। ऐसी परमात्मा की दिव्य लीलाएं। कभी किसी के घर में गए, एक अंगूर का पौधा, बेल लगी हुई है, जाकर उसे उखाड़ देते हैं। घर के लोगों ने कहा कि हे राहुलो, इतना अच्छा बूटा लगा हुआ है, बेल लगी हुई है, आप उखाड़ क्यों रहे हो? परमात्मा कहते हुए तुम जो मर्जी बोलो, हमने उखाड़ना है मतलब उखाड़ना है। उस बेल को उखाड़ दो। 3 दिन बाद आए, आकर उस सूखी बेल को लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा अब कहां फल आएगा? परमात्मा कहते अपनी मौज के अंदर उस बेल को लगा दिया। 4-5 दिन बाद उसे फल निकलने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की लीला। अब परमात्मा ने उस बेल को क्यों उखाड़ा? क्या श्री गोविंद प्रभु महाराज जी अनजान हैं? यदि परमात्मा अनजान व्यक्तियों की तरह लीला कर रहे हैं तो क्या परमात्मा अनजान है? नहीं।
परमात्मा अनजान नहीं। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर उद्दटने रूप लीला आती है। उद्दटने अर्थात शरीर से निकालना। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कंस को मार दिया, तो कंस को भी उद्दटने के फल मिलेंगे, संबंध दान के फल मिलेंगे। वो कंस घाटे में नहीं गया, फायदे में गया। जिसके हाथ से, परमात्मा के हाथ से जिसकी मृत्यु हो जाए, उसे बहुत अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर भी परमात्मा ने जो उसे तोड़ा, उसमें जो जीव होगा उसे उतरने के फल मिलने वाले होंगे। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीलाओं का यदि वर्णन करें तो परमात्मा की लीलाएं कैसी हैं। परमात्मा एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। परमात्मा ये किसी अमीर व्यक्ति का घर है, ये किसी गरीब व्यक्ति का घर है, ऐसा परमात्मा बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। जिसका भाव होता है उसके भाव को स्वीकार करके परमात्मा जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। किसी के घर में चले जाते हैं, कोई एक माता है अपने बालक को स्नान करवा रही है गर्म पानी से, तो गर्म पानी से स्नान करवाते करवाते पानी बहुत गर्म है, तो मन में विचार करती है कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी आए, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दे तो मैं बालक को स्नान करवाऊं। और परमात्मा उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं, गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी डालते हैं और वो स्त्री जो है अपने बालक को स्नान करवाती है। ऐसे राउल माए राउल बाप जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसी ही कन्या है जिसके माता पिता मर चुके हैं। ससुराल ने, ससुराल ही होता है माता पिता का नाम, मायका, मायके में कोई भी नहीं है। और जो ससुराल के लोग हैं वो बहुत तंग करते हैं, और जब बहुत तंग हो जाती है तो वो लड़की क्या कहती है, अगर मुझे तंग करोगे तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। उसका घर वाला कहता तेरे मायके में तो कोई है ही नहीं, किधर जाओगी? तो वो कहती है कि मैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास जाऊंगी, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी मेरे पिता हैं। और वो भगवान जी के पास आती है, उसका घर वाला भी आता है। तो जैसे एक जवाई की सेवा की जाती है, लड़की की सेवा की जाती है, वैसे ही भगवान जी उनका आतिथ्य करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रेम करते हैं। और जब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी अपने देह का परित्याग करके चले जाते हैं तो वही लड़की आकर बहुत रोती है। ऐसे रोती है कि जैसे मेरे अपना ही कोई संबंधी चला गया हुआ हो। संसार के लिए हम बाल्टियां भर के रोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए जो रोता है वो हजारों के अंदर कोई एक व्यक्ति होगा। ये लड़की परमात्मा के लिए रो रही है, जिस परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं, एक प्रेम संबंध ही जुड़ा हुआ है। ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने परमेश्वरपुर के अंदर, रिंदपुर के अंदर 125 साल तक राज्य किया हुआ है। बहुत साल, 125 साल बहुत होते हैं। और उन 125 सालों की लीलाओं का यदि वर्णन करना हो तो इतनी लीलाएं हमारे पास है भी नहीं। जब श्री गोविंद प्रभु चरित्र का हम अवलोकन करते हैं तो कुछ ही लीलाएं जो हैं वो बालपन। आचार्य श्री माहिक भट्ट जी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को मिलने के लिए आने वाले हैं, तो भगवान जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? आवाज नहीं आ रही। गुड़। सबसे ज्यादा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को गुड़ पसंद था। और माहिक भट्ट जी जानते थे कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को कौन सी वस्तु अच्छी लगती है।
तो आचार्य श्री माहिम जी ने उस समय रेशमी वस्त्र डाले हुए हैं, रास्ते से आ रहे हैं, अपने रेशमी वस्त्र किसी ब्राह्मण को दिए, उसके वस्त्र स्वयं ले लिए और स्वयं लेकर कुछ पैसे उनके पास है, एक टोकरी खरीदी, टोकरी के अंदर गुड़ खरीदा और गुड़ लेकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास आते हैं। और देखिए वो परम पिता परमेश्वर जिसे तृप्त काम कहा जाता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो परमेश्वर कहता है कि माहिया येल गुरु आनीन, माहिया येल गुरु आनीन, माहिया येल गुरु आनीन, कि माही भट्ट आएगा गुड़ लेकर आएगा, माही भट्ट आएगा गुड़ लेकर आएगा। अब ऐसा माता सुनती है कि ऐसा कौन सा भाग्यवान पंडित है कि जिसके आने से परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। माही भट्ट आए, गुड़ की टोकरी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सामने रखी और उसी समय श्री गोविंद प्रभु महाराज जी क्या करते हैं, गुड़ खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे खाते हैं जैसे बच्चे खाते हैं। गुड़ एक ढेली मुंह में डाली, लाल निकल रही है, दूसरी ढेली मुंह में डाली, लाल निकल रही है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जितनी दाढ़ी है वो सारी की सारी दाढ़ी गुड़ से लिपट चुकी है, लेकिन गुड़ खा रही है। माता आयशा जो उनके पास रहती थी, उन्होंने वो टोकरी साइड पर की, भगवान जी की दाढ़ी को साफ किया, स्वच्छ किया। और भगवान जी को क्या अच्छा लगता था, दूसरा भगवान जी को आम अच्छे लगा करते थे। और यही दिन चल रहे हैं, भाद्रपद का महीना, अश्विन का महीना चल रहा है और आज श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को इच्छा पैदा हो गई कि आम खाना है। तो भगवान जी को इच्छा पैदा हुई आम खाना है। अब आम लाए कहां से, आम का सीजन नहीं, उस समय माजा फ्रूटी वगैरह नहीं होते होंगे या डब्बे वाले आम नहीं होते होंगे, नहीं तो भगवान जी ने कहा लो। अब माही भट्ट जी, आचार्य श्री नागदेव जी, कोथुलोबास जी इत्यादि जो भक्त हैं वो चिंतित हुए कि भगवान जी को आम चाहिए। अगर भगवान जी को आम नहीं मिला तो हमारी खैर नहीं, भगवान जी क्या उठा के मारेंगे, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, राजा के पास गए, राजा के पास जाकर जो राजा के लिए अच्छे अच्छे आम रखे हुए थे उन आमों को मांगा। लेकिन जो वहां के सिपाही थे, बागबान थे, उन्होंने कहा है ये आम तो राजा के लिए रखे हुए हैं, ये आम हम नहीं दे सकते। तो हमारे पंथ के आद्य आचार्य श्री नागदेव जी, माहिम भट्ट जी, कोथुलोबास जी, एक और भक्त परमात्मा उनके साथ हैं। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं दे दोगे तो वैसे हम ले लेंगे, चोरी करेंगे और क्या। परमात्मा को आम खिलाने के लिए वो क्या करते हैं, रात के समय बगीचे में गए और बगीचे में जाकर आम चुराते हैं और आम चुराकर भगवान जी को प्रस्तुत करे हुए, भगवान जी अब आम खाओ, भगवान जी को खिलाए। और भगवान जी को क्या अच्छा लगता था, भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को बेसन का पूड़ा, सूजी का पूड़ा और बेसन का पूड़ा ये अच्छा लगता था। तो एक दिन महादायिशा जी भगवान जी को कहती है कि हे प्रभु, आपको मैं आहिता खिलाने जा रही हूँ, खिलाऊंगी। उसने सब सामग्री तैयार करी, सब कुछ तैयार किया, भगवान जी के सामने रखा। तो भगवान जी को कहती है कि हे प्रभु जी आप खाइए। भगवान जी कहते हैं ये आहिता नहीं है, ठिकरे हैं। ऐसा भगवान जी वहां पर क्रोधित हो जाते हैं। तो अब महादायिशा जी कैसे करके सूजी इत्यादि का कुछ बनाती हैं और बनाकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को खिलाती हैं।
और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को बैंगन अच्छे लगते थे, भगवान जी बैंगन खाते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महादायिशा है उसके थिनले खाए। और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को गुलाब जामुन भी अच्छे लगा करते थे। तो ऐसे यदि हम श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के चरित्र को देखें तो बहुत सारी अद्भुत लीलाएं और ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं कि परमात्मा की लीला के अंदर हेतु कौन सा है, परमात्मा किस हेतु से क्या काम करने जा रहे हैं, ये हमारी मति इसका कुछ भी चिंतन नहीं कर सकती। तो ऐसे पंच कृष्णों के अंदर जो चौथे कृष्ण कहे जाते हैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी, तो भगवान जी ने हम जीवात्माओं के उद्धरण के लिए, हम सब जीवात्माओं के रक्षण के लिए अवतार को धारण किया। परमात्मा हमारे शास्त्रों के अंदर कहा जाता है कि 60 जीवात्माओं की अविद्या छेद रोज किया करते थे, 60 जीवात्माओं का रोज उद्धार किया करते थे। कृमि ते ब्रह्म कीजिए ऐसी श्री प्रभु जी लीला। भगवान जी क्या किया करते थे, किसी गंदी नाली के पास जाते हैं, परमात्मा है, गंदी नाली के पास जा रहे हैं और जाकर उसमें जो कीड़े हैं उन कीड़ों को निकालते हैं और क्या करते हैं और क्या कहते हैं, जाए मेली ब्रह्मा होए कि अरे कीड़ो तुम कहां गंदगी के अंदर पड़े हो, जाओ ब्रह्मा का सुफल भोगो। ऐसे विलक्षण अवतार रहते हैं जो 60 जीवात्माओं की अविद्या का छेद कर रहे हैं, विलक्षण अवतार। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, जितने चरित्रों का श्रवण किया जाए उतना कम है, जितनी उनकी महिमा का गान किया जाए उतना कम है। लेकिन जितना हो सके परमात्मा के चरित्रों का श्रवण अवश्य करना चाहिए ताकि हम जान पाए परमात्मा ने अवतार लेकर हम सबके लिए किया क्या। परमात्मा ने अवतार लेकर हम सब जीवात्माओं के लिए कौन कौन से सैक्रिफाइस किए हुए हैं। प्रत्येक अवतार ने, कोई अवतार ऐसा नहीं होगा कि जो ऐश आराम के अंदर जिसने अपनी जिंदगी बिताई होगी। तो हमारे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी भी कैसे हैं, हम जीवात्माओं के लिए बहुत 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 परमात्मा ने अपने जीवन का एक सैक्रिफाइस किया हुआ है, अपने जीवन की जो सुख आराम की सुविधाएं होती हैं उन सब का त्याग किया हुआ। तो परमात्मा के बहुत सारे विशेष हमारे पंथ के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। क्षेत्र खास का विशेष श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से संबंधित है। उसके पश्चात गुड़े का विशेष हमारे पंथ में उपस्थित है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की दाढ़ हमारे पंथ में अवेलेबल है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की गर्दन तक केश हमारे पास है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की मुख की सुपारी हमारे पास है और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के वस्त्र प्रसाद, चर्म प्रसाद हमारे पास उपस्थित है। तो परमात्मा ने हम सब के ऊपर अतीव कृपा की हुई है, तो परमात्मा की उस कृपा को अवश्य याद करना चाहिए। परमात्मा गोविंद प्रभु महाराज जी के अवतार उत्सव के निमित्त हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ परमात्मा का अवतार दिन हम यहाँ पर मनाएंगे। तो सभी से निवेदन, सभी नीचे बैठकर भगवान जी को जो भोग लगेगा, भगवान जी को जो स्नान होगा उसमें सम्मिलित होंगे।